नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पहले चरण के मतदान में लगभग 10 दिन का वक्त बाकी है। मध्य प्रदेश की जनता क्या कुछ सोच रही है? बीजेपी के 400 पार के दावे को क्या पूरा हो पाएगा या फिर बिखर के रह जाएगा ये दावा? तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा। 2014 में जब आए थे तो अच्छे दिन की सरकार के लिए नारा दिए थे। कहाँ चले गए विदेशों से काला धन लाने वाले और प्रत्येक खाते में 15-15 लाख दिलाने वाले? 15 लाख तो क्या 15 पैसे डले नहीं। और जिन लोगों ने मेहनत से पैसे कमाए थे वो नोटबंदी के समय बाजार में चले नहीं, बाजार में चले गए। कहाँ चले गए? गेहूं का प्रति क्विंटल 2700 रुपए दिलाने वाले, 2700 रुपए दिलाने वाले सत्ता के नशे में चूर हैं। और इधर मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू बहाने को मजबूर है। खून के आंसू बहाने याद करके आए? मैं याद करके नहीं आता। और मैं बताना चाहता हूं, पूछ लो पेट्रोल 108 के पार, डीजल 95 के पार और रसोई गैस 1000 के पार। क्या यही अच्छे दिन की सरकार? क्या यही तो कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ रही है साथ में। अरे तो महंगाई बढ़ रही साहब। सुनिए, परम जो है स्मृति ईरानी जी, वो जब विपक्ष में थी तो 20 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ जाता था रेट, तो तांडव करती थी जमीन में आके यहाँ पर। अब कहाँ चले गए? आज 1000 रुपए के गैस सिलेंडर है, तो फिर क्यों नहीं? आपके लिए 450 का महंगा लग रहा था और आज 1000 रुपए सस्ता। आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, जगह जगह जाइए, पूछिए क्या स्थिति महंगाई की। आपने भ्रष्टाचार की बात किए थे अभी, तो जब भ्रष्टाचार पे सीबीआई और जो भी करती है, और जब वो भाजपा में ज्वाइन हो जाते तो क्लोजर रिपोर्ट पहुंचा दी जाती है। तो फिर भाजपा एक ऐसी फैक्ट्री है कि भ्रष्टाचारी भी साफ हो जाते हैं धुल के। एक वो दिक्कत है। तो ये तो अपने तरफ लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और 400 पार का दावा इसलिए किया जा रहा है, शासन प्रशासन 10 साल से उनका है, पूरी मशीनरी उनकी काम कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से दबाव धर के विपक्षियों पे विपक्ष खत्म किया जा रहा है, विपक्ष ना रह करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस से आज बीजेपी में गए हैं वो तन से जरूर गए हैं लेकिन मन से नहीं गए हैं। जब वोट डालेंगे तो पंजे के बटन दबाएंगे, क्योंकि दबाव बस गए हैं वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इनकी जो भी व्यवस्था है वो सही नहीं है। और 400 पार लेकिन लगता नहीं आपको कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। लेकिन आप एक बात ये देखिए कि जब परम सम्मानीय मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपने देखा बहुत सारे घोटाले उजागर हुए। जब सीबीआई स्वतंत्र थी, इनकी जो भी केंद्र की एजेंसी वो स्वतंत्र थी, उन्होंने उस सरकार में भी घोटाले उजागर किया। लेकिन 10 साल से जब भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो उजागर क्यों नहीं हो रहा? आज ये बताइए मेरे को, 2700 रुपए की गारंटी दिए थे मोदी ने। इनके लोगों ने आज 2700 रुपए गेहूं खरीद रहे हैं क्या? कोई माई बाप नहीं है गेहूं खरीदी। किसान इतना परेशान है। 2022 में बोले अब किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, हुई क्या किसानों की आमदनी दुगनी? इनने 15 लाख रुपए आने घर खाता बोले दिए क्या गारंटी इनकी? कुछ मोदी जी की कहाँ की गारंटी चल रही है? आप बताओ हमको, मोदी जी कोई गारंटी है? कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए। कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके पास जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो मोदी जी के पास चले जाते हैं उनके साथ में जाने में कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ हमेशा नकुलनाथ कमलनाथ के साथ जनता छिंदवाड़ा रैली के अब आगे भी रहेगी और जिंदगी भर उनके साथ रहेगी। हाँ, तो ये बताइए ना कि वो कह रहे हैं जिनको जाना वो जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ आगे आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से हर रैली में हर जगह मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार और गारंटी है कि तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की। सुनिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की अभी शुरुआत है, डेमो है ये। चुनाव के टाइम पे क्यों शुरू की जाती बटे? उसको पहले भी करना था ना। इनकी गवर्नमेंट जब से भी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई करना था। आज इनकी गारंटी, हमको गारंटी से बार बार गारंटी कहते ना। हम तो एक गारंटी बताया, इनने अभी विधानसभा के चुनाव में 2700 रुपए किसानों को बोला था। दिया क्या? आप बताइए। ठीक है, ये बताइए 400 पार का दावा जो है बीजेपी का वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अभी जिस हिसाब से विपक्ष को दबाया जा रहा है, शहरी लेबर पर आप बात करेंगे तो पूरा युवा वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग नाराज है। केजरीवाल जैसे नेता को जो इन्होंने जेल में डाल रखा हुआ, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो अंदर भेजा। तो भ्रष्टाचार तो छगन भुजबल ने नहीं किया क्या? अजीत पवार ने नहीं किया क्या? ये इन्होंने नारायण राणे ने नहीं किया क्या? प्रफुल्ल पटेल ने नहीं किया क्या? ये भाजपा में जाके धुल जा रहे हैं।
और जो भाजपा में नहीं है सारे गुनाहगार वो हो जाते हैं। तो ऐसा ये भाई दोगलापन नहीं चल पाएगा इंडिया में, ये सब जनता जानने लगी है। ये वॉशिंग मशीन जो इनकी है ये ज़्यादा नहीं की साथी नहीं है। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ 400 पार का नारा, आप 400 हमारे गेहूँ आज बढ़ा के दे दीजिए। 2100 रुपये में यहाँ पूरे क्षेत्र में गेहूँ का कोई लेनदार नहीं है। तो ये जो हमारा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ दूसरी और आय का साधन है नहीं किसानों के पास। तो इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, आप क्या देख रहे हैं? देखिए जयंत चौधरी जी की बात करें, उनके स्वर्गीय दादाजी जो भारत रत्न हो चुके हैं आज चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न देना था तो मोदी जी उनको 10 साल से सरकार में पहले भी दे चुके थे। पर जब उनको दिखा कि भाई हमारा जो एनडीए इनका जो गठबंधन है वो कमज़ोर पड़ रहा है तो कैसे हम लोग करें, तो इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी को इन्होंने अपने साथ लिया सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए। जयंत चौधरी जी को खुश करने के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को चुनाव के एग्जैक्ट पहले इन्होंने भारत रत्न दिया। तो भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल से भी तो आप सत्ता में, आप तब भी दे सकते थे। जब आपका गठबंधन कमजोर होते हुए दिखा तो आपने लोगों को अपने साथ लेने के लिए, ये सब टैक्टिक्स हैं, ये सब जनता जानने लगी है। हमारे लिए तो सब कर्पूरी ठाकुर जी और ये चौधरी चरण सिंह जी सब लोग सम्मानीय हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वोटों के बदले आप यदि उनको अवार्ड देंगे तो जनता आपको वोट देगी। सबसे बड़ी बात है युवा के लिए रोजगार। युवा के लिए ये लोग कहते आए हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मगर कोई भी युवा के लिए रोजगार इन्होंने सृजित नहीं किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि कह रहे हैं मोदी की गारंटी, अलग अलग भाषण में आपने सुना होगा, मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में जैसी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। अभी तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर जो अभी हो रहा है कह रहे हैं। नहीं, ये तो लगातार वो कहते आ रहे हैं, क्या है लगातार घोषणाएं करते आ रहे हैं कि भाई 2023 में हम किसानी को, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। 2023 तक कोई भी मतलब यहाँ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आवासहीन नहीं रहेगा। लेकिन आप स्थिति देख रहे हैं अभी कि कितने लोगों को आवास मिले, मतलब खेती को कैसे इनने अभी लाभ का धंधा बनाए। खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, दवा महंगी। कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ महंगी नहीं हुई तो किसानों की फसलें, इन्होंने बोला कि हम 2700 रुपये गेहूँ लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है और कह रहे हैं परिवार तीसरी बार मेरे को जिताने वाला है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो लोग परिवार का हिस्सा है कि नहीं है? नहीं, हम तो नकुल नाथ जी के साथ हैं। बताइए जरा, 400 पार के नारे को लेकर कह रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे पार, सत्ता इनके पास है, मशीनरी उनके पास है, क्या कहेंगे? 400 पार हो रही है। मैं भाजपा समर्थक हूँ और जैसे अभी मेरे कुछ भाई लोग हैं, सब हम लोग भाई लोग हैं और ये कह रहे हैं कि 400 पार क्यों नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि अभी खरीदी केंद्र चालू हो चुका है। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा में जो साइलो केंद्र है वो खरीदी चालू हो चुका है। पहले एक बात कही, उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा के कांग्रेस के नेता है जिनको आप लोग भ्रष्टाचारी बोलते हैं, वो जब बीजेपी में चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार का जो दाग है वो कहाँ जाता है? वो दाग कहीं नहीं जाता। कार्रवाई जो हो रही है वो सभी के ऊपर हो रही है। जो भी यदि गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी पहले भी करते आ रही है, आगे भी करेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। रही बात, ये तो विचारों की लड़ाई है। आज जरा 2-4 नेताओं के नाम बताइए जो भ्रष्टाचार में बीजेपी ने उनको मतलब भिजवाया हो अंदर। नहीं, जब यदि भ्रष्टाचार वो कर ही नहीं रहे तो क्यों उनका नाम आएगा? अच्छा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं? कैसे कह रहे हैं? अब ये जैसे ये बोल रहे हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई थी, शुभेंदु अधिकारी हो, तमाम नेता हो, वो फिर बीजेपी में चले गए। नहीं, वो चले गए हैं या उनके ऊपर आप एक बात बताइए, जैसे अभी इनने कहा कि भ्रष्टाचार, अरे जब भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा तो कार्रवाई क्यों होगी? जो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार जब करे नहीं। आप इनके राजीव गांधी जी कह रहे थे कि हम 1 रुपए केंद्र से पहुंचाते हैं, 5 पैसे 15 पैसे किसके पास पहुंचता है? जो जनता है उनके पास। और अभी हमारे मोदी जी, जब मोदी जी हमारे पहुंचाते हैं तो जो 1 रुपए पहुंचा रहा है वो पूरे 1 रुपए कह रहा है भ्रष्टाचार है ही नहीं तो कार्रवाई किस पे बताइए? तो आप तो बीजेपी से पूछिए, जब भ्रष्टाचार नहीं है तो कार्रवाई क्यों कर रही है? वो कह रहे से कर रही है, कह रहा है विपक्षी पार्टी कर रही है। सुनिए और उस विषय में आना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आता है तभी भ्रष्टाचार के दाग केजरीवाल शराब नीति घोटाला जो हुआ 1 साल पूर्व से हुआ, क्योंकि चुनाव के समय क्यों डाला गया अंदर? ये तो पहले भी डाल सकते थे। बहुत सारी बातें ऐसी है, जांच चल रही थी तो जांच चल रही थी। मान लिया मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं और छिंदवाड़ा जिले का हूं। व्यापम परीक्षा घोटाला हुआ कि नहीं? क्या हुआ उसका? पटवारी परीक्षा घोटाला हुआ कि नहीं? क्या हुआ उसका? यहाँ पुलिस कांस्टेबल घोटाला हुआ कि नहीं? क्या हुआ उसका? क्योंकि बीजेपी के शासन में हुआ, इसलिए इन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। माननीय न्यायालय ने साबित किया कि व्यापम घोटाला, इनसे ये तो पूछें। व्यापम घोटाला, इनने कहा कि व्यापम घोटाला हुआ है,
पर व्यापक घोटाला साबित भी तो होना चाहिए। आप एक बात बताइए, साबित कर दीजिए न्यायालय मामले। और रही बात, आप ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही, तो इनसे ये पूछे, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उनके ऊपर इनका वीजा रद्द करवा दिए, उनको वीजा नहीं मिल रहा था। आप एक बात बताइए। और ये आज इल्जाम लगा रहे हैं, ईडी का इल्जाम लगा रहे हैं, सीबीआई का इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं हमारे पुराने, उनके ऊपर इनने आरोप लगाए तड़ी पार। बदले की कार्रवाई कहते हैं, वो कह रहा है मोदी जी थे उन पे भी कार्रवाई की जा रही थी। बड़े भैया ने वीज़ा की बात करी, मैं पहले बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप कुछ कह रहे थे, पहले वो समाप्त कीजिए। जी, मेरा ये कहने का मतलब, भैया ने कहा भ्रष्टाचार नहीं है। आज की स्थिति में यदि पूरी जनता जानती है तो एसबीआई इलेक्ट्रोल और बॉन्ड का जो घोटाला, उससे बड़ा कोई घोटाला पूरे देश में हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6000 करोड़ के जनते के बदले में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के ठेके दिए गए, ऐसी कंपनियों को दिए गए हैं जो लॉस में थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिनका घाटा, जिन्होंने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, वो भाजपा को 200 300 करोड़ के चंदे दिए हुए हैं। और रही बात जिन जो आपने उत्तराखंड की, आपको टनल वाली त्रासदी याद होगी, मेगा इंजीनियरिंग जो हैदराबाद की कंपनी है, जिन्होंने 400 करोड़ या 800 करोड़ का जो चंदा भाजपा को दिया हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बदले, वहां पे आपने देखा क्या हुआ? 40 मजदूर, क्योंकि क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। आप भ्रष्टाचार, बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? जिस तरीके से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ तो रहे हैं, बीजेपी कह तो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो वहां भी है। ये उस पार्टी के लोग कह रहे हैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समय था, उन पे नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पर बाहर है। सोनिया गांधी पे नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, राहुल गांधी पे वो जमानत पे बाहर है। ये लोग, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार का पर्याय है। इतनी लंबी लिस्ट इनके भ्रष्टाचार की है कि इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ देश में किए नहीं है। और 400 पार, निश्चित तौर पर 400 पार होगी। पिछली बार हम के बाद कैसे सफेद हो जाती है उनकी लिस्ट पर कांग्रेस? पिछली बार मोदी जी के नेतृत्व में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। निश्चित तौर पर, जैसे ये ईडी पे, सीबीआई पे आरोप लगाते, वो तो स्वतंत्र है जांच करने के लिए। इनके जब कांग्रेस का शासन तब भी करते थे। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो मनमोहन जी की बात कर रहे थे कि मनमोहन जी स्वयं खुद स्वतंत्र प्रधानमंत्री नहीं थे। उनका एक कैबिनेट का ऑर्डिनेंस जो पास कर दिया गया था भरे पत्रकार वार्ता में, उसको सबके सामने राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। तब जो प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं थे, तो इनके जमाने में ठीक है, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, वो जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते तो उनका दाग साफ हो जाता क्या? वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते, उनके पास कार्रवाई नहीं होती। तो यही तो दोहरी राजनीति है मोदी जी की। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कहाँ नहीं होती नहीं ना, उनके ऊपर कार्रवाई कहाँ होती? कार्रवाई नहीं होती ना उनके ऊपर। नहीं, कोड नहीं, तो चुनाव के टाइम पे क्या होता है सब कुछ? हेराल्ड का केस कब हुआ, कब उन पे हुई? दूसरे लोगों पे भी कब केस चला? ये नहीं जरूरी है। ये सारे लोग सफेद हो जाते हैं। कितने भी भ्रष्टाचारी रहेगा, बीजेपी में दिया आप जा रहे हैं तो आप सफेद हो गए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 15 महीने इनकी सरकार रही, कितने किसानों का कर्ज, लाल फार्म भरिए, पीले फार्म भरिए, हरे फार्म भरिए, इन्होंने किसानों को इतना मूर्ख बनाया, फार्म भराए। देखिए, मैं उस विषय पे आना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने मंच से कहा था कि भाई किसानों का कर्ज माफ करेंगे, सरकार 5 साल के लिए बनती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं पूरी बात तो करने दीजिए मुझे, सुनिए। और उसके बाद की स्थिति में बताना चाहता हूं आपसे कि पहली किस्त में 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए, दूसरी किस्त में 2 लाख तक के कर्ज माफ हो रहे थे, और तीसरी किस्त में 2 लाख से ऊपर, 2 लाख के अंदर के जो कर्ज थे वो माफ होने जा रहे थे। लेकिन इन्होंने सरकार गिरा दी, सरकार का अपहरण कर लिया। चलिए ठीक है, यूथ है, क्या हो जरा बताइए, छिंदवाड़ा में क्या होगा, देश में क्या होगा? छिंदवाड़ा में तो पक्का इस बार कमलनाथ जी आ रहे हैं, नकुलनाथ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं से भी कोई सा भी मुद्दा उठा लो, वो सीधे 1 और 100 का अंतर पड़ेगा। बंटी साहू 1, नकुलनाथ जी 99, कोई मुकाबला ही नहीं है। चाहे आप कितना ही चिल्ला लो, बच्चा पहचानता है कि नकुलनाथ क्या चीज़ है और बंटी साहू क्या चीज़ है। क्यों लगता है आपको? नकुलनाथ अभी पिछले साल ही सत्ता में आए हैं, उसके पहले 1980 से उनके पिताजी देख रहे हैं। यहाँ में ऐसा बंटी साहू को जानने वाले इस गांव में मुश्किल से 200 लोग होंगे, लेकिन यहाँ 2500 लोग निवास करते हैं। वो 2500 में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कमलनाथ और नकुलनाथ को नहीं जानता होगा। इतना उनने यहाँ के लोगों के लिए करके दिया है। और अभी वो कर्ज माफी के लिए चाचा जी बोल रहे थे कि 10 दिन के लिए उन्होंने बोला था, तो जिस दिन कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया था, उसी दिन 4:30 बजे सबसे पहला फॉर्म में अगर साइन किया था तो वो किसानों की कर्ज माफी का था। सिर्फ फॉर्म में साइन किया था, वही हुआ है। फॉर्म में भरवाए हैं, फॉर्म
में साइन हुआ है। और दूसरी बात, मैं भैया का एक जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ जी कमलनाथ जी को बच्चा बच्चा जानते, सही में अब बच्चा बच्चा जानने लगा कि ये क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं ना। इसलिए तो इनके पूर्व विधायक, इनके महापौर, इनको सब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जानने लगे हैं। अभी तक जानते नहीं थे कि कमलनाथ, अब पहचानने लगे। बताइए, आगे बताइए थोड़ा सबसे बताइए, क्या क्या जनता ने बनाई है उनको, जनता ने बनाई थी उनको, महापौर को, पूर्व विधायक को, उनको। अभी छिंदवाड़ा का माहौल क्या दिखा है? छिंदवाड़ा का माहौल? छिंदवाड़ा का माहौल नकुलनाथ। अच्छा, क्यों लगता है आपको? क्योंकि नकुलनाथ जी इलाज के लिए पैसे, कॉलेज यहाँ उन्होंने खुलवाए, 8 केंद्रीय विद्यालय है यहाँ, MP में कहीं नहीं है, कोई जिले में। उठा के देख लिए, एकलव्य विद्यालय उन्होंने आदिवासियों के लिए यहाँ बिछुआ ब्लॉक में। शिक्षा के विषय में ले लीजिए, रोजगार के विषय में ले लीजिए, सभी। बंटी साहब कैसे? बंटी साहू जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब वो जो है वो उनका 15 साल पहले वो भी कांग्रेसी थे। यहाँ मेन बीजेपी का प्रत्याशी भी नहीं है, वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि वो कांग्रेस जी बाहर चले गए। अभी क्या कैसी टक्कर दिखाई दे रही है? नकुलनाथ जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से चौक चौराहे पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या कुछ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। इस तरीके से आगे भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।